इंतखाबात 2024 के नताइज का सिलसिला अभी तक जारी है और फिलहाल जो पोजीशन है वो ये बताती है कि आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे हैं। अब समझना ये ज़रूरी है कि ये आज़ाद उम्मीदवार असल में हैं क्या। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं, टिकट याफ्ता नहीं है। ये बड़ा फ़र्क है इन दो चीज़ों में। टिकट याफ्ता का मतलब है कि ये फ़लाँ पार्टी के उम्मीदवार हैं और उस फ़लाँ पार्टी के टिकट पर इन्होंने इंतखाब लड़ा है, तो जब ये असेंबली में जाएंगे तो इनकी वही रिप्रेजेंटेशन होगी जो किसी पार्टी की होती है। अब ये जितने भी आज़ाद उम्मीदवार होंगे ये बतौर आज़ाद हैसियत असेंबली में जाएंगे, कौमी में भी और सूबाई में भी, लेकिन इनको नतीजा आने के 3 दिन के अंदर अंदर किसी भी पार्टी से अपनी वाबस्तगी को जाहिर करना होगा कि वो असेंबली में किस पार्टी के साथ किस नशिस्त पर जाकर बैठेंगे। अपनी वाबस्तगी का वो वहाँ पर इजहार करेंगे या इकरार करेंगे और इसके लिए उनको इलेक्शन कमीशन को बताना होगा फर्दन रिटर्न बताते हैं वो। ये एक प्रोसेस है कि जो उनको करना होता है। सो आज़ाद उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं तो बैठना होगा, खा वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे या वो नून लीग के साथ बैठेंगे। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हिमायत याफ्ता में और टिकट याफ्ता में क्या फ़र्क होता है। अगर हम अली मोहम्मद खान की बात कर लें या बैरिस्टर गौहर की बात कर लें या शाहराम खान तरकई की बात कर लें या अली मीर की बात कर लें, हैं तो सारे पीटीआई के लोग ये सारे, लेकिन आज़ाद कहलाएंगे और आज़ाद ही इनको कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अब एक यहाँ सवाल है, लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी तो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, तो फिर ये पीटीआई का हिस्सा क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि पीटीआई ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं किया है। सवाल ये है, ठीक है जी, अगर पीटीआई ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया होता, उनकी एक भी सीट होती, तो ये जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं ये सारे उसमें शामिल हो सकते थे और ये पीटीआई के उम्मीदवार कहलाते असेंबली के अंदर। तो अभी ऐसा फिलहाल तो नहीं होगा। तो अब होगा क्या? जैसे मैंने बता दिया आपको, होगा यही कि ये सारे किसी भी एक पार्टी के साथ बैठेंगे और यकीनन इन्हीं की जो वाबस्तगी होगी वो हुकूमत को बनाने में या दूसरी तरफ बैठने में, अपोजिशन को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करेगी। अब बेस्ट पार्ट क्या है इस सारे सिनेरियो में? ना तो नून लीग और ना ही पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो अपने बलबूते पर हुकूमत बना सकती है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी को अपने साथ बिठाना होगा, उनको कायल करना होगा कि वो हमारा साथ दें और हुकूमत बनाने में वो मददगार साबित हों। फिलहाल तो ऐसी पोजीशन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि नून लीग या पीपल्स पार्टी ये दोनों अगर साथ मिल जाती हैं तो फिर कुछ समझ नहीं आएगी बात, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों को किसी न किसी के साथ वाबस्ता होना पड़ेगा ना। तो वो किसके साथ वाबस्ता होंगे? अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी भी मिल जाते हैं और ये आज़ाद उम्मीदवार भी उनके साथ मिल जाते हैं तो फिर अपोजिशन में कौन बैठेगा? हियर कम्स द बेस्ट पार्ट। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जो पार्टी है उनकी एक नशिस्त है कौमी असेंबली में, KPK से उन्होंने वो सीट जीती है। यहाँ है बेस्ट पार्ट कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं ये सारे के सारे MWM में जाकर बैठ सकते हैं। ये मेरा एक एनालिसिस है, मेरा एक अंदाज़ा है, मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि शायद ये भी हो जाए तो फिर वो एक तीसरी लार्जेस्ट पार्टी होगी, बल्कि वो लार्जेस्ट पार्टी वो हो जाएगी। फिलहाल जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं, MWM would have been the largest party if ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के आज़ादी सारे के सारे उसमें जाकर बैठ जाएं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इसहाक डार ने भी कहा है कि नून लीग कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात है। वो ठीक कहते हैं, क्योंकि एज अ जमात तो सीटें उन्हीं की ज़्यादा ना। पीपल्स पार्टी तो उससे पीछे है, पीटीआई तो कोई जमात है नहीं फिलहाल, वो तो आज़ाद है सारे उसके। अब इनके साथ ये जो नशिस्तें होती हैं, पार्टी की नशिस्तें, इनकी बुनियाद पर होता है मखसूस नशिस्तों का फैसला, जो कि 60 मखसूस होती हैं ख़वातीन की और 10 होती हैं जो अक़लियती हमारे उम्मीदवार होते हैं। 70 के करीब नशिस्तें होती हैं, तो 266 को अगर हम उसमें 70 ऐड करेंगे तो ये कुल मिलाकर 326 नशिस्तें बनेगी ऑल ओवर कौमी असम्बली में। अब जिस पार्टी की जितनी ज़्यादा सीटें होंगी उतने ही तनासब से उनको ख़वातीन की भी और अक़लियतों की भी नशिस्तें मिलेंगी। तो ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये जब तक किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, उस पार्टी को मजबूती नहीं देंगे, तब तक उनको भी वो सीटें नहीं मिलेंगी। अच्छा, अब ज़रा हम कुछ सीट पोजीशन पे बात कर लेते हैं ना। हुकूमत बनाने का हमने जिक्र किया पीछे, तो जो सादा अक्सरियत है उसके लिए इस असम्बली के तनासब में चाहिए 134 सीट्स। अभी तक जितने नताइज आ चुके हैं, मैं नंबर नहीं बताऊँगा क्योंकि वो तो चेंज होते जा रहे हैं बार बार, तो जितने भी नताइज आ चुके हैं, जो बकाया नताइज रह गए हैं, अगर वो सारे के सारे भी नून लीग के हक में आ जाते हैं, तमाम जितने भी बकाया नतीजे रहते हैं वो तमाम अगर नून लीग के हक में भी आ जाते हैं, तो नून लीग को नशिस्तें मिलती हैं 104 और सादा अक्सरियत के लिए चाहिए 134। तो जो 30 नशिस्तें हैं ये कैसे पूरी करनी है? ये किसी सूरत पूरी नहीं हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 12 नशिस्तें इसमें शामिल कर लेते हैं MQM की, 4 आप इसमें शामिल कर लें JUI की, तो ये 120 के करीब नशिस्तें बनती हैं।
फिर हम इसमें 1 2 3 अगर सीटें कोई बलूचिस्तान अवामी पार्टी की ले लें, कोई मैंगल साहब की सीट ले लें, जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है उसकी आपको सीट ले लें, ये कुल मिलाकर कोई फिर भी कोई 126 27 या 30 सीटें तक हो जाएंगी, 134 फिर भी नहीं होंगी। तो सादा अक्सरियत तो किसी के पास भी नहीं है। अब होगा क्या? होगा ये कि ये भी जो हुकूमत होगी ये भी हवा में मुअल्लक टाइप एक हुकूमत होगी, डामाडोल सी एक पार्लियामेंट इसकी सूरत हाल बनेगी, वही हॉर्स ट्रेडिंग की सूरत हाल बनेगी, वही खींचा तानी होगी, ब्लैकमेलिंग जिसे आप कहते हैं, हमें काम नहीं करने दिया गया, हमारे इत्तेहादी जनाब वो हमें तंग कर रहे थे। ये हुकूमत भी हमें अवाम के मसाइल हल करते हुए नज़र नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी जो पॉलिसी है उसको वो सामने रखें, या नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो। जब वो अपनी पॉलिसी 100% अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे तो फिर वो किस तरह से उस तरह के जो रिज़ल्ट हैं वो डिलीवर करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि 2013 और 2018 के मुकाबले में 2024 में जो भी हुकूमत बनेगी, जो भी बनेगी, वो सबसे कमज़ोर होगी। क्योंकि जितने ज़्यादा आप इत्तेहादी शामिल करेंगे, जितने ज़्यादा लोग शामिल करेंगे, उतना ही आपको उनसे ब्लैकमेल होना पड़ेगा, आपको वजारतों की बंदरबांट करना पड़ेगी। ये बड़ी चीज़ें हैं। और अगर आप आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ में लाएंगे तो फिर वही जहांगीर तरीन का जहाज़ आएगा और वो बड़ी फिर कहानियाँ फिर से बनेंगी जो 2018 में हमने बनते हुए देखी और बुनते हुए देखी। तो जो भी होगा, हुकूमत बने वो इस मुल्क की और इस आवाम की बेहतरी के लिए बने। लेकिन आप बताइए कि इस वक्त आपके ख्याल में कौन सी ऐसी पार्टी है कि जो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है? हमें कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।